हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 6 पे। उम्मीद है जो हमारी क्लास 11th के जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं इसको बहुत डेडिकेशन से फॉलो कर रहे हैं। हमेशा बच्चों ध्यान रखना कि जब आप बहुत ही बड़ी मंजिल की तरफ जा रहे होते हो तो उस टाइम अक्सर आप अपने आप को अकेला पाते हो। तो ध्यान देना, उस टाइम आपको लगता है आप अकेले हो क्योंकि आपके साथ सही में भगवान होता है, और ये बात बिल्कुल सही है। तो भाई आप तैयारी कर रहे हो, आपको डिमोटिवेशन आएगा, अक्सर आप खुद को अकेला पाओगे। लेकिन ध्यान रखना कि जो भी बड़े बड़े अचीवमेंट्स होते हैं वो अक्सर अकेले में ही होते हैं। तो आपको भाई साहब आईआईटी क्लियर करना है, किसी भी तरह आईआईटी क्लियर करना है और अपने सपनों को पूरा करना है। तो भाई बस ऐसे ही लगे रहो। और जैसे क्लास 12th आएगा, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं वो हमेशा ये कहते हैं कि क्लास 11th हमारा वीक है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो क्लास 11th को सीरियसली ले रहे होते हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप उन कुछ बच्चों में से हो जो अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हो। और जैसा क्लास 12th आएगा धीरे धीरे सब चीजें सीखते रहोगे और सीख के भैया अपना क्लास 11th आप बहुत स्ट्रॉन्ग करते रहोगे। और जैसा क्लास 12th आएगा तो आप उन चुनिंदा बच्चों में से होगे जो लोग क्लास 12th को क्लास 11th की मजबूती लेके जाते हैं, जो लोग क्लास 12th में क्लास 11th की मजबूती लेके जाते हैं। और भाई जब बुनियाद आपकी स्ट्रांग होगी तो आपका एक टॉप रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही लगे रहो, डिमोटिवेशन होगा, टिके रहो, जो जो चीजें कराता हूं उसको सॉल्व करके देखते रहो और धीरे धीरे बच्चों ढेर सारी चीजें सीखते रहो। तो आज इसी श्रृंखला में यस देखते हैं कि आज हमारे पिटारे में क्या है। आज बच्चों लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, बस ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने लिख दिया है। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब होता है कि हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वाले सवाल करेंगे। ये कैसे सवाल होते हैं अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे। दूसरी चीज भैया ग्राफ्स देखेंगे क्वाड्रेटिक। अच्छा, तीसरा भी ग्राफ्स ही लिखा हुआ है, ठीक है भाई, मतलब ग्राफ्स देखेंगे और मोर अबाउट भैया ग्राफ के हम लोग सवाल करेंगे। वैसे ग्राफ का एक बहुत अच्छा आइडिया लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो एकदम बेसिक चीज बताऊंगा जिस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लेना। और बाकी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे चालू होगा तो धीरे धीरे आप बहुत सारी चीजें बेटा सीख लोगे। तो देखो भैया आज क्या है सबसे पहले, तो ये देखो भैया मैंने आपको होमवर्क सवाल दिया था और आपको इस वाले होमवर्क सवाल में मैंने ये बोला हुआ है कि भाई a प्लस बी प्लस सी का सम है 0। साथ में सर ये बोला गया है कि ये जो चीज है ये भी है 0, साथ में सर ये जो चीज है ये भी 0 है। और आपको ये बोला गया है कि सर n की वैल्यू 0 नहीं है और n की वैल्यू बेटा 1 नहीं है। आपसे ऐसा बोल दिया गया है, ना ही n को बेटा 0 लेना है और ना ही बेटा आपको n को 1 लेना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि n 1 के बराबर नहीं है, ना ही n 0 के बराबर है। अब देखो भैया इसके बाद आपसे क्या बोला गया, आपसे भैया ये बोला गया है, ऐसा कुछ भैया बोला गया है कि आपको इसकी बेटा वैल्यू फाइंड करनी है, ये अननोन है। तो देखिए भैया इन सब के बीच एक जो मेजर टॉक बेटा हम लोग जो लेके आने वाले हैं वो देखो भैया मेजर टॉक क्या है। वो देखो भाई साहब मेजर टॉक ये है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। आपको मैंने बहुत शुरू में भी बताया था, आप भूल गए होंगे। मैंने आपसे हमेशा ये कहा है कि जहां पे a प्लस बी प्लस सी दिया है इसका मतलब क्या होता है सर, एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जिसमें x की वैल्यू 1 है, तब बेटा आपका a प्लस बी प्लस सी क्रिएट होता है। आपको थोड़ा बहुत बेटा ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जरा भैया एक दो चीजें और देखना, अगर छोटे मोटे ज्ञान और दिए जाएं जो कि क्वाड्रेटिक में बेहद जरूरी है आने, तो देखिए उन भैया ज्ञानों में ये एकदम परम ज्ञान है। सर क्या ज्ञान है सर, सर देखिए ज्ञान कुछ ऐसा है, अगर आप थोड़ा फोकस से देखना तो देखो बेटा ज्ञान कुछ ऐसा है कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है भाई साहब, जो दिया है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है भाई, ऐसा कोई ना कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है। अब देखना भाई साहब, अगर मैं यहां पे कुछ ऐसा कर दूं कि भाई साहब मैंने x के बदले क्या रिप्लेस कर दिया, मानो यार 1 बाई एल्फा रिप्लेस कर दिया, जरूरी नहीं कि अल्फा इसका रूट है, फॉर एग्जांपल मैंने x के बदले 1 बाई एल्फा रिप्लेस कर दिया, तो जानते सर यहां पे फंक्शन की सर वैल्यू आएगी 1 बाई एल्फा पे। सर तो यहां पे दिखेगा a, x के बदले भाई 1 बाई अल्फा है तो यहां दिखेगा a बाई अल्फा स्क्वायर, फिर दिखेगा सर b बाई अल्फा, फिर दिखेगा भाई साहब c। इसका जैसे एलसीएम पेल्सियम लोगे तो ये अल्फा स्क्वायर ऊपर आएगा a, फिर आएगा भाई b अल्फा, फिर आ जाएगा भाई c अल्फा स्क्वायर। तो देखो यार मोटे मोटे तौर पे मैं सिर्फ आपको इतना बेटा सिखाना चाहता हूं, बस इतना बताना चाहता हूं कि सर अगर कोई फंक्शन आपको यहां पे ऐसा दिया है ax स्क्वायर bx प्लस सी, तो यहां देखना भैया अगर मैं एक चीज और आपको निकाल के बताना चाहूं, मैंने कहा चलो सर अल्फा,
अल्फा में वैल्यू देखी जाए, अल्फा बेटा इसका रूट नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इन जनरल मैं ये मान के चल रहा हूं कि अल्फा रूट नहीं है। थोड़ी देर बस मेरी बातों को सुनो, आपको मैंने रिलेशन फंक्शंस में भी ये बताया हुआ है कि जैसे भैया x के बदले आप यहाँ पे अल्फा भाई साहब रिप्लेस करोगे तो यहां आ जाएगा देखो भाई a अल्फा स्क्वायर, फिर आ जाएगा बेटा b अल्फा प्लस c, है सर? यस बेटा, होते सर, बहुत सही। तो सर देखो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब भाई साहब जैसे मैं आपसे बात करूं वहां जो आप देख रहे हो सर व्हाट इज f ऑफ 1 बाई अल्फा, तो देखो 1 बाई अल्फा में आपको दिख रहा है सर वहां पे बन के आया है c अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस a और डिवाइडेड बाई क्या है भाई अल्फा स्क्वायर। अब देखो जो मोटा बेटा ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मोटा ऑब्जर्वेशन बेटा ये है, ध्यान दीजिए, यहां पे a के साथ अल्फा स्क्वायर है, यहां पे c के साथ अल्फा स्क्वायर है, b अल्फा यहां भी है, b अल्फा यहां भी है, यहां पे सर c के साथ कोई अल्फा का टर्म नहीं है, और सर यहां पे सर a के साथ कुछ नहीं है। तो आपको ये समझ में आ रहा है, देखो इन दोनों में एक तरह से देखो इंटरचेंज टाइप का हुआ है, b अल्फा में कोई चेंज नहीं है, मतलब जो चीज आपका a के साथ पहले थी अब वो c के साथ है, जो चीज पहले c के साथ थी मतलब c अकेला था वो भैया a के साथ है। मतलब आपको मोटा मोटा बेटा ये समझ में आया है कि सर अगर ये f अल्फा है, ये a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c है, तो सर ये जो f ऑफ जो भैया 1 बाई अल्फा है इसमें सर देखो हाईएस्ट डिग्री टर्म और लोवेस्ट डिग्री टर्म है। हाईएस्ट डिग्री टर्म क्वाड्रेटिक के लिए भैया पावर 2 वाला होता है, लोवेस्ट डिग्री टर्म सर कांस्टेंट वाला होता है, क्योंकि यहां पे गुप्त चीज है जो है अल्फा की पावर 0। मतलब सर हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में इंटरचेंज हो गया है। मतलब अगर आज के बाद क्वाड्रेटिक के किसी भी सवाल में हाईएस्ट डिग्री टर्म और लोवेस्ट डिग्री टर्म के बीच में इंटरचेंज होगा तो इसका साफ तौर पे मतलब क्या होगा कि अल्फा की जगह 1 बाई अल्फा बेटा पुट किया हुआ है। मोटा मोटा ये भाई साहब ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? हाँ, और ये ऑब्जर्वेशन सवालों में बेटा बहुत ज्यादा काम आता है सर? यस। अब जैसे भैया इस वाले सवाल की मैं बात करूं, आपने देखा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, फिर आपने देखा ए एन स्क्वायर बी एन प्लस सी इक्वल टू 0, फिर आपने देखा सी एन स्क्वायर बी एन प्लस ए इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर मैं कुछ ऐसा मानूं, मानो यार कोई फंक्शन एफ एक्स रहा होगा और वो बेटा रहा होगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, बहुत सही। वो देखो ऐसा कोई ना कोई क्वाड्रेटिक देखिए बेटा फंक्शन रहा होगा। अब यहां पे मुन्ना जरा और ज्यादा ध्यान से देखना सर, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अच्छा ये बताओ यार, अगर मैं बेटा x को यहां पे 1 पुट करूं तो यहां पे f1 क्रिएट होगा और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और आपको इसका सम दिया है 0। अगर सर f1 की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब यहां पर, क्योंकि सवाल ने बोला है सर ये a प्लस बी प्लस सी 0 है, यानी सर यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि x बराबर 1 एक रूट है fx का, है सर? यस बेटा। अब देखिए बेटा अगर नेक्स्ट बात मैं करूं, नेक्स्ट बात करोगे एकदम सही सर। सर नेक्स्ट बात क्या है? मैंने कहा सर अगर मैं यहां पे x के बदले बेटा पुट कर दूं n, तो यहां पे आ जाएगा भाई ए एन स्क्वायर प्लस आ जाएगा बी एन प्लस सी, है सर? हाँ। अब एक चीज देखो भाई, ए एन स्क्वायर बी एन प्लस सी भी सवाल में देखो 0 दिया है, मतलब सर n पुट करने पे भी ये 0 हो जाता है। मतलब सर मैं ये वाली चीज देखो समझ पा रहा हूं कि सर x बराबर 1 भी एक रूट है, बहुत सही। आपने ये ऑब्जर्व किया कि x बराबर 1 भी एक रूट है, x बराबर n भी रूट है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या ये 1 और n डिस्टिंक्ट है? मैं कहूंगा यस, n 1 और n डिस्टिंक्ट है, क्योंकि n की वैल्यू 1 के बराबर नहीं, ऐसा बोला है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर भैया एक रूट में अल्फा मान लूं, दूसरा रूट इसको मैं बीटा मान लूं, तो मुझे पता है सर अल्फा एंड बीटा बराबर नहीं है, ये दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, है सर? हाँ, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि n ना ही 0 है ना ही 1 है, ऐसा कुछ देखो बोला हुआ है। अब देखना भाई, अगर n 0 नहीं है तो आप जानते हो सर 1 बाई n एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि n भैया 0 नहीं है। अब जरा एक चीज देखना बेटा, सर क्या? सर यहां पे देखो ए एन स्क्वायर था, सी एन स्क्वायर है, यहां पे ए था, यहां पे सी है, बीच वाले में नो चेंज। मतलब सर जो हाईएस्ट डिग्री टर्म था यहां पे लोवेस्ट है, और जो लोवेस्ट डिग्री था वो यहां पे सर हाईएस्ट है। यानी अब आप ये समझ सकते हो कि सर क्या रिप्लेसमेंट हुआ होगा। रिप्लेसमेंट देखिए बेटा कुछ ऐसे रहा होगा कि अगर मैं आपसे बोलूं एफ ऑफ 1 बाई एन, है सर? अगर मैं आपसे बोलूं सर एफ ऑफ 1 बाई एन, क्या बोलूं बेटा? अगर मैं बेटा आपसे बोलूं एफ ऑफ 1 बाई एन, तो देखो एफ ऑफ 1 बाई एन क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा देखो a बाई एन स्क्वायर प्लस आ जाएगा b बाई एन प्लस आ जाएगा c।
जैसे एलसीएम एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा n स्क्वायर, फिर आपको दिखेगा cn स्क्वायर bn प्लस है। अब आपको देखो एक चीज पता है सर क्या चीज पता है? मैंने कहा n जीरो नहीं, मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता। अब सवाल में cn स्क्वायर bn प्लस a को भैया जीरो बोला गया है। अगर इसको जीरो बोला है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0/n स्क्वायर। क्योंकि n जीरो के बराबर नहीं है इसलिए सर ये एग्जैक्ट जीरो आ जाएगा। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर देखिए इसका मतलब ये है सर कि 1/n भी एक रूट है सर। हाँ ये भी एक रूट है। अब एक चीज देखना सर, क्योंकि देखो मैंने कहा सर n और 1/n भी डिफरेंट होंगे। n और 1/n भी डिफरेंट कैसे होंगे? मैंने कहा n और 1/n सर सेम कब होते हैं? बहुत ध्यान से सर, ये सेम तब होते हैं जब n इक्वल टू 1/n हो। जब n स्क्वायर क्या हो भाई साहब? जब यहां पे n स्क्वायर सर 1 हो, मतलब सर जब n की वैल्यू क्या हो सर? +-1 हो, है सर। हाँ यानी कि सर देखिए इससे मुझे ये भी बेटा समझ में आ रहा है, क्या बेटा समझ में आ रहा है? क्योंकि सर n यहां पे देखो आपको 1 के बराबर नहीं दिया हुआ है। अगर n भैया 1 के बराबर नहीं दिया हुआ है इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि सर n और 1/n भी सेम नहीं हो सकता है। एक मिनट बच्चों, इसमें एक मिस्टेक है इस वाले सवाल में। ये आपको लिख के देना चाहिए कि n-1 के बराबर भी नहीं है, ठीक है ना? ये भी लिख के देना चाहिए, क्योंकि बेटा अगर n आपका -1 के बराबर हुआ तो सर n की वैल्यू -1 आएगी और 1/n की वैल्यू भी -1 आएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये सवाल में था लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है भाई? तो इसको प्लीज बेटा सवाल में एडिट कर दीजिएगा। अब देखो मोटा मोटा आपको ये बेटा समझ में आ रहा है कि मैंने कहा कि n और 1/n बताओ सेम कब होंगे? मैंने कहा जब n की वैल्यू 1 या -1 हो उस टाइम n और 1/n बेटा सेम होंगे। अब आप देखो एक चीज जानते हो क्या? क्योंकि n ना ही 1 हो सकता है, ये सवाल में मिसिंग था -1, और ना ही n -1 है। इसका मतलब सर n और 1/n भी क्या है सर? ये भी देखो डिफरेंट है। मेरे ख्याल से आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। मतलब सर इसको अगर मैं मान लूं गामा, तो मुझे पता है बीटा गामा भी सेम नहीं है। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि सर अगर यहां पे देखो क्वाड्रेटिक नहीं दी गई थी, यहां पे देखो क्वाड्रेटिक नहीं दी गई थी, तो हमने इतना देख के क्वाड्रेटिक को लिया। मैंने कहा क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। फिर मैंने ये पाया कि भैया 1 पे ये जीरो होती है क्वाड्रेटिक, क्योंकि ऐसा दिया है। n पे ये क्वाड्रेटिक जीरो होती है क्योंकि ऐसा दिया है। 1/n पे भी ये क्वाड्रेटिक जीरो होती है क्योंकि ऐसा दिया है। और फाइनली आपने ये भी देखा कि सर ये अल्फा बीटा गामा डिफरेंट है। हाँ अल्फा और ये अल्फा और बीटा तो डिफरेंट है, क्योंकि अल्फा 1 है बीटा n है, और सर n1 के बराबर नहीं है। तो दूसरा चांस बैठता है कि बीटा और गामा सर देखो सेम हो सकता था। तो मैंने देखा भैया बीटा गामा कब सेम हो सकता है? मैंने कहा जब n और 1/n सेम हो, जब n स्क्वायर 1 हो, जब n +-1 हो। तो सवाल में ऑलरेडी दिया होगा कि n ना ही 1 है और ना ही n बेटा -1 है। इसका मतलब क्या है कि सर बीटा गामा भी सेम नहीं है। ठीक है बेटा, सवाल में प्लीज एडिट कर लेना। इसका मतलब क्या है सर? इस क्वाड्रेटिक के मोर देन 2 रियल रूट्स हैं। इस क्वाड्रेटिक के मोर देन 2 रियल रूट्स हैं। यानी सर मैं फाइनली एक चीज बोल सकता हूं, क्योंकि सर इस वाले क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये जो दिया है सर ये एक आइडेंटिटी है। वाओ सर, और आइडेंटिटी होने का क्या मतलब होता है कि दुनिया का हर नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। इस ब्रह्मांड का, इस मल्टीवर्स का हर नंबर इसे सेटिस्फाई करेगा। और साथ में आपको एक चीज बताई थी कि सर ए बी और सी तीनों क्या होंगे सर? ये तीनों के तीनों सर जीरो होंगे, हैं सर? हाँ, अब जब भैया तीनों जीरो है तो इसका जो आंसर है भैया इसको मैं आर मान लेता हूं। तो देखो रिक्वायर्ड क्या आएगा? अब जीरो पुट करो, ये पूरा देखो जीरो हो जाएगा। 0 की पावर 2016 जीरो होता है, 0 की पावर 4 भी जीरो होता है, 0 की पावर 2015 भी जीरो होता है, और बचा 1। यानी सर रिक्वायर्ड की सर वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? ये रिक्वायर्ड की वैल्यू आ जाएगी 0, है सर? हाँ बेटा, यानी इसका आंसर क्या है? 0। अगर ये वाला सवाल समझ में आ गया है तो अभी आपको कमेंट करना है संकल्प विद अ दिल। अगर ये वाला सवाल, ठीक है भाई, आपने खुद से किया था, वैसे मुश्किल है क्योंकि मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे -1 नहीं लिखा था, ठीक है भाई, तो आपको कमेंट करना है संकल्प विद 2 दिल, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब देखो आते हैं भैया मजेदार सवाल, ठीक है भैया। अभी आपको सवाल देख के ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये वाला सवाल है, आपसे बोला गया कि इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो, है सर? हाँ, सॉल्व द इक्वेशन। अब भैया देखो याली जैसे सवाल सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि इस वाली इक्वेशन के रूट्स निकालो। चलो भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई जल्दी से भाई, ठीक है, इसके रूट्स निकालने हैं। चलो भाई मेरी बारी आ गई, है सर? हाँ, अब देखो भैया मेरी बारी में क्या चीज हुई। अच्छा ये बताओ यार,
x में ये पूरी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि देखो आपको समझ में आ रहा है सर, जब x को मल्टीप्लाई करोगे तो एक देखो एक्स स्क्वायर का टर्म यहां आएगा, जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे तब देखो एक्स स्क्वायर का टर्म यहां आएगा, यहां जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर का टर्म यहां आएगा और एक्स स्क्वायर का टर्म ये है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है देखिए कि ये वाली इक्वेशन सर देखिए सर 2 डिग्री इन x है, ये x में भाई साहब क्या है, ये देखो बेटा ये x में क्वाड्रेटिक है सर, हाँ दिस इज क्वाड्रेटिक इन x है सर, हाँ ये देखो भैया x में क्वाड्रेटिक है। अब भाई साहब और ज्यादा आपको ध्यान से देखना है क्या, अब देखो बहुत सारे लोग इसका रूट कैसे निकालेंगे, पूरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा लोग करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जानते हो क्या करेंगे, इसमें श्रीधराचार्य मेथड मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, और भाई साहब बस वहीं पे आपका क्या होगा भैया, आपका रास्ता भटक जाएगा। अब यहां पे ध्यान दो, ऐसे सवाल कैसे होते हैं, ऐसे सवाल क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो देखो हिट एंड ट्रायल से होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, ऐसे सवाल आप पहचान जाओगे। तो आपको भैया जानते हो ऐसे केस में ये ध्यान रखना है कि 99.99% चांसेस है, मैं पहले से बता दे रहा हूं कि ऐसा सवाल क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी होता है। कैसे चेक करते हैं, हिडन ट्रायल से। आप पहले एक्स को भैया जल्दी से यहां पे ए पुट करो, जैसे पुट करोगे तो देखो a माइनस ए यहां पे 0, ये टर्म गायब हो जाएगा, a माइनस ए 0, ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। अब देखो भैया कौन सा टर्म बचेगा, यहां पे LHS से बचेगा सर, ये है a स्क्वायर, ठीक है, फिर बचेगा सर a माइनस बी, यहां बचेगा सर देखो a माइनस सी, और डिवाइडेड बाय यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, a माइनस बी अपॉन क्या, a माइनस सी, बहुत ध्यान से देखना, और यहां पे x के बदले होते ही a स्क्वायर होगा। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है भाई, तो a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब सर x बराबर a पुट करने पे ये इसको सेटिस्फाई कर जा रहा है, जो LHS है वही RHS है, मतलब x बराबर a इसका सॉल्यूशन है, मतलब सर x बराबर a जो है वो सर इसका देखो सर रूट है सर, यस बेटा, वो इसका क्या है भाई, वो देखो इसका रूट है सर, हाँ। अब भाईजान जरा और यहाँ पे आना, अब ये ऐसे ही क्या करना है सर, अभी धीरे धीरे सीखोगे, टेंशन मत लेना भाई। जैसे भैया x को आप पुट करोगे b, x को b पुट करते देखो b माइनस बी से ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा सर, b माइनस बी से याला टर्म 0 आ जाएगा, बचेगा याला, तो यहां क्या सर दिखाई दे रहा होगा, यहां दिख रहा होगा सर b स्क्वायर, फिर क्या दिख रहा होगा सर b माइनस सी, b माइनस है यहां पे, तो सर ऊपर आपको दिख रहा होगा b माइनस सी, b माइनस ए, बहुत सही, और होल डिवाइडेड बाई सर क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर b माइनस सी, b माइनस ए, और इसका RHS क्या होगा सर, इसका RHS होगा सर b स्क्वायर, क्योंकि x के बदले भाई b पुट करोगे। तो आप देखो यार ये भी इसको काट के LHS RHS देखो सेम कर दे रहा है, मतलब सर x बराबर b भी इसका रूट है। थोड़े दिनों में यही सवाल बेटा जानते हो, आप मनी मन में इसको सॉल्व कर लिया करोगे। अब आता है भैया तीसरा, अब क्या करना है सर, मैंने कहा देखो बेटा आप कुछ ऐसा आप कर सकते हो कि आप x के बदले बेटा पुट कर दो c। अब जैसे बेटा आप x के बदले यहां पे देखो c पुट करोगे तो ये c माइनस सी 0 गायब, c माइनस सी 0 गायब। अब ये बचेगा सर क्या, मैंने कहा सर ये बचेगा सर देखो c स्क्वायर, यहां पे सर ये बचेगा देखो सर c माइनस ए, यहां पे सर ये बचेगा देखो सर c माइनस बी, बहुत सही, डिवाइडेड बाई कितना होगा, ये होगा सर देखिए सर c माइनस ए, और ये हो जाएगा सर देखिए सर c माइनस बी है सर, हाँ, और इक्वल टू कितना हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है भाई, कलम जरूर चलाना शुरू में, ये सब कटा तो आपको समझ में आया सर LHS भी c स्क्वायर बचा, RHS भी बचा, मतलब x बराबर c भी रूट है। अब देखो यार ये तो क्लियर ही है, इतना तो आप बेटा ऑब्जर्वेशन रखते ही हो कि सर ये x में 2 डिग्री थी, मतलब मैक्सिमम इसके सर 2 रूट होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यूज ने इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, मतलब सर यहाँ पे a भी इसका रूट है, b भी है, 3 और c भी है, मतलब 2 से ज्यादा रूट है। अगर सर इसके 2 से ज्यादा रूट है, मतलब इसकी रियलिटी की बात करूं सर, ये एक आइडेंटिटी है, और आपको पता है सर आइडेंटिटी के सर कितने रूट्स होते हैं, सर आइडेंटिटी के सर इनफाइनाइटली मेनी रूट्स होते हैं। कितने रूट होते हैं भैया, इनफाइनाइटली मेनी रूट्स होते हैं। सर इसका मतलब क्या, इसके रूट्स क्या है, x को रियल नंबर क्या इस ब्रह्मांड में जो नंबर लेना है ले लो, ये आइडेंटिटी ये हर नंबर को सेटिस्फाई करेगा। ये तो भैया आपको बिना सोचे समझे लिख देना है कि अगर कोई आइडेंटिटी है तो उसका रूट क्या है, x बिलोंगिंग टू r, क्योंकि अभी हम रियल नंबर में डील कर रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर में डील नहीं कर रहे हैं। मतलब आप दुनिया का इस ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर यहां पे लिख दो, विश्वास ना हो तो x को 2 लिख के सिंप्लीफाई करके देख लेना, अगर कैलकुलेशन कर पाओ तो जानते हो 2 भी सेटिस्फाई करेगा। यहां पे आप 2000 x के पुट कर देना, वो भी सेटिस्फाई करेगा, पाई कर देना, वो भी सेटिस्फाई करेगा, करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज है, अगर कोई क्वाड्रेटिक जैसी दिखने वाली चीज है, ये जीवन में रूल बना लो, अगर कोई क्वाड्रेटिक जैसी दिखने वाली चीज है और किसी तरह से अगर भाई साहब आप ये पता लगा लेते हो, मैं आपको बता रहा हूं कोई भी क्वाड्रेटिक जैसी दिखने वाली चीज है 2 डिग्री इन x है, ठीक है भैया, और किसी तरह आप इसके मोर देन 2 रूट्स भैया पता करा लगा लेते हो, है सर,
अगर भैया किसी तरह आप इसमें देखो मोर देन 2 रूट्स, भाईजान देखो आप पता लगा लेते हो, अगर किसी तरह सर आप इसमें मोर देन 2 रूट्स पता लगा लेते हो, फिर से सुनो, तो आप भैया देखो आंखें मूंद कर ये बोल देना कि सर वो असलियत में क्या होगी, सर वो असलियत में आइडेंटिटी होगी। और उसके अगर कोई रूट्स की बात करे तो आंखें मूंद करके बोल देना ऑल रियल नंबर्स, उसको मैथ की भाषा में लिखा जाता है x बिलोंगिंग टू r है सर। हाँ, वो आइडेंटिटी होगी, रूट्स क्या होंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स, लेकिन आप भैया x बिलोंगिंग टू r वाले भैया शब्दों में इसको लिख सकते हो। तो ये है बच्चों बाबा का ध्यान बोल रहा हूं, बाबा का ज्ञान है सर। बिल्कुल सही बेटा, होते सर, एकदम सही बेटा बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा है सर। हाँ, अब जैसे भैया और थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दो, जैसे भैया ये वाला सवाल आता है ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब भैया इसको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स करना है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलिए भाई जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया फिर से आपको समझ में आ रहा है, सर देखिए x में क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x6 मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, x6 मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर यहाँ पहले से, मतलब मैं इसे बोल सकता हूं सर ये 2 डिग्री इन x है। अगर सर इसके 2 से ज्यादा रूट आपको दिख गए तो असली में 2 से ज्यादा रूट नहीं होंगे, दुनिया का हर नंबर इसका रूट होगा, इनफाइनेटली मेनी बेटर रूट्स होंगे। तो देखो इसको भैया हम लोग कैसे करने वाले हैं, मैंने कहा सर आपने बताया है ऐसे सवाल को हिट एंड ट्रायल से करते हैं। एक्स को भैया जल्दी से आप यहाँ पे ए पुट करिए, जैसे एक्स को भैया ए पुट करोगे देखो क्या आएगा, ए माइनस बी काटेगा, ए माइनस सी काटेगा और यहाँ पे सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर। बेटा इतना आप कर सकते हो। फिर से एक्स को यहाँ पुट करोगे तो यहाँ आएगा ए माइनस सी, तो आपको पता है सर ये तो 0 हो जाएगा और वहां आरएचएस में ए स्क्वायर होगा। मतलब सर देखो सर इसने इसको सेटिस्फाई करा हुआ है, मतलब सर ये इसका एक क्या हो जाएगा सर, ये इसका एक देखो रूट हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन का सर एक रूट होगा सर x बराबर a है सर। हाँ, अब देखना ब्रदर नेक्स्ट चीज। अब बताओ सर अगर मैं x बराबर b यहाँ पे पुट करता हूं, अगर सर मैं यहाँ पे x बराबर b सर पुट करता हूं तो ध्यान से देखना b माइनस बी 0 हो जाएगा, यहाँ पे b माइनस सी आएगा, b माइनस सी को काटेगा, b माइनस ए को काटेगा, बचेगा सर सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर, और आरएचएस में x के बदले b आएगा तो यहाँ भी बचेगा बी स्क्वायर। मतलब सर एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि सर x बराबर b भी इसका एक रूट है सर। हाँ, x बराबर b भी इसका एक रूट है सर, यस होते सर बिल्कुल। अब यहाँ पे भैया और ज्यादा ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई। अब मैंने कहा सर अगर ये आइडेंटिटी है तो इसे x बराबर c भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि देखो भैया आइडेंटिटी का मतलब कि अपने दिमाग है भाई साहब, आपको देखो सेट करना है। सर हमें अपने दिमाग में क्या सेट करना है, मैंने कहा देखो भैया आपको अपने दिमाग में ये चीज सेट करनी है कि अगर कोई चीज आइडेंटिटी होती है तो उसमें x आप कुछ भी पुट करके देख लेना, वो बेटा हमेशा सेटिस्फाई करेगा, वो जो चीज है भाई साहब हमेशा सेटिस्फाई करेगी, चाहे 2 करो। वैसे जनरली आपको समझ में आ रहा होगा, आपको शायद ये डाउट भी आ रहा हो सर आप एबीसी क्यों पुट कर रहे हो, भैया आप चाहो तो x को 2 3 4 भी पुट करके देख सकते हो, वो सब सेटिस्फाई करेंगे, पर कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। अगर x के बदले भैया 2 पुट करोगे, 2 माइनस बी 2 माइनस सी सब मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, जैसे आरएचएस में x बराबर 2 कर पुट करने पे 4 आ रहा है ना, एलएचएस भी सिंप्लीफाई करके 4 आएगा, पर देखो कितनी गंदी कैलकुलेशन होगी, विश्वास ना हो तो पुट करके देखो, गंदी कैलकुलेशन होगी। अगर आप हिम्मती हो, आप x बराबर अगर भैया यहाँ पे आप 2 पुट कर देते हो तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे भाई साहब अगर 4 आ जाता है, अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ पे भी देखना 4 आएगा। मतलब चाहो तो आप 7 8 9 10 1 0 सब पुट करके देख सकते हो, लेकिन परंतु जैसा देश वैसा भेस, क्योंकि यहाँ पे एबीसी दिख रहा है इसलिए भैया मैं एबीसी ले रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन उससे इजी हो रही है। आप चाहो तो यहाँ 100 200 500 भी पुट करके देख सकते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो भैया 2 रूट होने चाहिए। आप 100 पुट करके सिंप्लीफाई करना, फिर 200 करना, फिर 300 करना, देखना तीनों सेटिस्फाई कर रहेंगे, क्योंकि हमें श्योर शॉर्ट पता है कि अगर एबीसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 नंबर्स भैया इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सिंपल सी चीज है भैया ये क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकती, ये आइडेंटिटी है। दुनिया का हर रियल नंबर इसका एक रूट होगा, इस मल्टीवर्स का हर रियल नंबर रूट होगा, जिसको हम मैथ्स की भाषा में लिखते हैं x बिलोंगिंग टू r है सर। हाँ, अब जैसे यहां पहुंच गए भैया, अब आपको पता है सर अगर x बराबर a ने सेटिस्फाई किया, b ने किया अब अगर ये एक आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी है तो भैया c भी इसको सेटिस्फाई करेगा है सर। हाँ, अब c पुट करो, c माइनस सी जीरो, एलएचएस में आ गया 0 और यहां क्या आ गया भैया, यहां आ गया सी स्क्वायर,
अरे दादा रे, दोनों कहाँ इक्वेट हो पाए, वहां पे सी स्क्वेयर है, यहाँ पे सर 0 है, मतलब सर x बराबर सी इसका रूट नहीं है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये आइडेंटिटी होता तो सी भी इसे सेटिस्फाई कर रहा होता है, जबकि सिर्फ ए और बी नहीं करा। मतलब इट इज ओनली अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, दिस इज ओनली अ क्वाड्रेटिक। अगर कोई पूछे सर ये क्या है, तो आप बोल सकते हो दिस इज ओनली अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। ये सर सिर्फ एक्स में एक क्वाड्रेटिक है सर। हाँ ठीक है भाई, इसके सिर्फ 2 रूट्स हैं, ओनली 2 रूट्स। अगर कोई पूछे सर इसके रूट्स क्या हैं, आप बोल सकते हो रूट बिलोंग्स टू क्या क्या सर, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी सर। हाँ, एंड दिस विल बी द आंसर। थोड़ा थोड़ा आपको फील हो रहा होगा, टेंशन मत लेना, एकदम कूल रहना है सर। हाँ, लिख के देखोगे, सोचोगे, विचारोगे, दिमाग में सेट करोगे तो चीजें आपको भैया समझ में आ जाएंगी है सर। यस बेटा, उते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब जैसे भैया यहाँ पे आओगे, अब बोला गया सर, क्या बोला गया आपसे, बोला गया सर इसके जरा रूट्स बताओ। ठीक है भाई, सॉल्व द इक्वेशन। तो मैं यही चाहूंगा कि भैया वीडियो को आप पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई, मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया, फिर से आपको इतना ऑब्जर्वेशन इसमें रखना होगा कि देखो x यहां पे 2 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो आने ही वाला है। उसके बाद में यहां भी 2x है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म आने वाला है। यहां भी 2x है, मतलब सर एक्स स्क्वायर वाला टर्म आने वाला है सर। हाँ, मतलब सर देखा जाए x की हाईएस्ट पावर सर 2 है, मतलब सर यहां पे मैं लिख सकता हूं सर ये भी क्या होगा, मैंने कहा सर ये भी होगा सर, देखिए 2 डिग्री इन x है सर। हाँ, ये भी क्या होगा सर, ये भी होगा, देखिए सर 2 डिग्री इन x है सर। हाँ, अब देखो भैया क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना सर, क्या करना है। मैंने कहा सर देखो यार, आप जनरली एबीसी पुट करते हो क्योंकि आपको जीरो बनाना होता है। जैसे आपने देखा सर, आपने यहाँ x को a क्यों पुट किया, क्योंकि आपको दिख रहा था कि ये चीज जीरो हो रही है, a माइनस ए जीरो हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो a पुट करने का, x को a पुट करने का कुछ फायदा नहीं है। थोड़ा सा मैंने आपको वेरिएशन करके दिया है, अब ये आपके ऊपर है कि वेरिएशन को वेलकम करते हो कि इस वेरिएशन से डर जाते हो। डरना नहीं है बेटा। अब देखो भैया क्या करना है, मैंने कहा सर ऐसा करते हैं सर, x को माइनस ए यहां पे पुट करके देखते हैं, क्योंकि भैया जैसे x माइनस ए पुट करोगे तो माइनस ए प्लस ए जीरो होता है सर। हाँ, तो देखो भैया ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब ओवरऑल जीरो हो जाएगा है सर। माइनस ए करोगे तो सर ये वाला टर्म जीरो होगा, तो ओवरऑल सर देखिए जीरो हो जाएगा। यहां देखोगे तो एलएचएस क्या होगा, माइनस ए प्लस बी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सर बी माइनस ए, माइनस ए प्लस सी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सर सी माइनस ए। नीचे पहुंचोगे तो यहां पे सर ये लिखा है सी माइनस ए, यहां पहुंचोगे तो यहां पे सर लिखा हुआ है सर बी माइनस ए, आरएचएस में सर लिखा हुआ है 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या सर सी माइनस ए काटेगा, बी माइनस ए काटेगा, मतलब सर कितना आएगा सर, देखो ये भी देखो 1 के बराबर आएगा। मतलब मोटा मोटा आपने देखा कि x बराबर माइनस ए ने इसको सेटिस्फाई कर दिया है। अब अगली चीज सर क्या आने वाली है, मैंने कहा सर ऐसा करते हैं सर, x को सर यहाँ पे हम लोग b पुट कर देते हैं है सर। अब देखिए भैया, जैसे आप x को यहाँ पे b नहीं, आप यहाँ पे क्या पुट करोगे x को बेटा, माइनस बी, क्योंकि देखो यार यहाँ पे ऊपर प्लस प्लस दिया है। यानी आपको मोटा मोटा सवालों का आइडिया लग गया होगा, अगर बीच में माइनस है तो एबीसी पुट करके देख लो, बीच में प्लस है तो माइनस ए माइनस बी और माइनस सी पुट करके देख लो। अभी बेटा आपका लर्निंग फेज चल रहा है, धीरे धीरे आप जैसे वीडियो को, जैसे मैं कोई सवाल कराता हूं तो देखो यार, सीखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, जैसे सवाल मैं यहाँ पे एंड कर दूं, वीडियो को पॉज करो, खुद से करो, अपने मन में सोचो, अपने मन को भरोसा दिलाओ कि हाँ, सवाल करने से ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जनरली क्या होता है, बच्चों को लगता है कि हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं इसलिए सवाल नहीं होते। आप ये भूल जाते हो कि जितने ज्यादा बेटा आप सवाल करोगे ना, उतने ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। सवाल ही करना है आपको, सवाल क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में रहना है, क्योंकि आपको एग्जाम में वहां थ्योरी नहीं लिखनी आईआईटी की, आपको क्या करना है, आपको सवाल सॉल्व करने हैं। तो भैया सवाल आपको लर्निंग देते हैं, सवाल आपको एक्सपीरियंस देते हैं, सवाल आपको वेरिएशंस इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसलिए सवाल को हमेशा वेलकम करो। ठीक है भाई, आपको ये फील हो सकता है हमें कैसे पता चलेगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी पुट करना है, भाई किसी को नहीं पता चलता। मैथ्स में जितने सवाल सॉल्व करोगे उतने वेरिएशन समझ में आएंगे, और उन्हीं वेरिएशंस में से कुछ वेरिएशन आपके जेईई मेंस और एडवांस में आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो भैया यही होता है देखो पढ़ाई करने का तरीका है सर। हाँ, अब देखना भैया, जैसे माइनस बी पुट करोगे तो माइनस बी प्लस बी, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पे माइनस बी प्लस बी, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ आ गया माइनस बी प्लस ए, जिसको आप लिख सकते हो सर बी माइनस ए, बहुत सही। यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी प्लस सी, जिसको आप क्या लिख सकते हो, जिसको आप लिख सकते हो सर सी माइनस बी। ठीक है भाई,
एक मिनट रुकना, कुछ गलत हुआ ना, x को माइनस बी करा तो सर ये आ जाएगा a माइनस बी। एक मिनट भैया जो सही कर दूं, ये पहला आ जाएगा बेटा a माइनस बी और दूसरा आ जाएगा सर देखो c माइनस बी। यहाँ पे नीचे कौन मंडरा रहा है, नीचे a माइनस बी और c माइनस बी है, शायद आपको दिखने लगा होगा इसका वैल्यू 1 ही आएगा और RHS में 1 का 1 रहना है। मतलब सर आपने देखा कि सर LHS भी 1 आ गया और सर देखो सर RHS भी सर देखो 1 आ गया। मतलब सर x बराबर माइनस बी भी इसका क्या है सर, रूट है। मतलब सर माइनस ए भी सर एक रूट है, सर माइनस बी भी एक क्या है सर, ये देखो रूट है सर। हाँ, अब आ जाइए भैया तीसरे में। मैंने कहा सर x बराबर अगर मैं माइनस सी की सर बात करूं, अब ध्यान दीजिएगा x बराबर माइनस सी। अब माइनस सी यहां पुट करो, माइनस सी प्लस सी 0 गायब, माइनस सी इधर करो, माइनस सी प्लस सी गायब, यहां आ जाएगा माइनस सी प्लस ए जो हो जाएगा सर देखो a माइनस सी, यहां आ जाएगा माइनस सी प्लस बी, मतलब सर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा b माइनस सी। नीचे गए सर कौन है a माइनस सी, सर यहां गए कौन है सर b माइनस सी, RHS में कौन है सर 1। अब इसको अगर सिंप्लीफाई बेटा करोगे तो ये इसको काटेगा, ये भैया इसको काटेगा, मतलब यहां भी मोटा मोटा आ जाएगा 1। यानी सर हमको ये समझ में आ रहा है सर माइनस सी माइनस बी माइनस ए ये तीनों के तीनों रूट हैं। मतलब सर एक 2 डिग्री इक्वेशन है जिसके सर 2 से ज्यादा रूट है, 2 से ज्यादा वैल्यूज भी ये सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका मतलब क्या है सर, ये रियलिटी में क्वाड्रेटिक नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। अगर आप इसे पूरा सिंप्लीफाई करोगे ना तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आइडेंटिटी में 0 आता है, इसमें भी आएगा। एक्स का कोफिशिएंट आइडेंटिटी में 0 आता है, इसमें भी आएगा। कांस्टेंट टर्म कितना आता है, 0 आता है, इसमें भी आएगा। मतलब ये दिखने में ऐसा है, जब पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0x स्क्वायर 0x प्लस 0 जैसा दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये आइडेंटिटी नहीं है, इसके साथ भी यही होगा। आप जब पूरा सिंप्लीफाई बेटा करोगे तो 0x स्क्वायर 0x प्लस 0 आएगा, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ये अगर आइडेंटिटी है तो इसके सॉल्यूशंस की बात करें, दुनिया का इस मल्टीवर्स का हर रियल नंबर इसका रूट है। मतलब सर इसको मैथ की भाषा में कैसे लिखा जाता है, x बिलोंगिंग टू r। अगर यहां तक चीजें आपको क्लियर हैं, हाँ इनमें से लास्ट वाला सवाल अगर आपने खुद से कर लिया था और ये सारी चीज अगर क्लियर है आपको, ठीक है ना, अगर खुद से किया था तो आपको भैया कमेंट करना है आइडेंटिटी विद 2 दिल। अगर भाई साहब ये सारी की सारी चीजें ध्यान से देखिएगा भैया, अगर ये सारी की सारी चीजें आपको अब समझ में आई है, वादा करते हो ये चीजें कभी नहीं भूलोगे, वादा करते हो 3-4 बार लिख के देखोगे, वादा करते हो कि IIT JEE की सच्चाई मानोगे कि IIT JEE की सच्चाई क्या है कि जो जितना लिख के चीजें देखता है उतना ही वो अच्छा करता है, वो जितने नए सवाल सॉल्व करता है उतना ही अच्छा करता है, जो टीचर को जितने ध्यान से सुनता है, नए नए वेरिएशंस को दिमाग में सेट करता है, वो उतना ही अच्छा परसेंटाइल और उतनी अच्छी रैंक लेके आता है। ठीक है भाई, ये चीज अपने आप मानो। ये 2 कमेंट कर देना, खुद से किया था तो ये, अब समझ में आ गया तो ये, लेकिन भैया लिख के आपको जरूर देखना है सर। यस, अब आता है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। इस पे सवाल बहुत सालों से बेटा नहीं आ रहा है, सच्चाई बताऊं नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ना कराऊं, ऐसे मैं बोल सकता हूं ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो, आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब देखो भैया इसमें होगा क्या, वो भी आपको बताते हैं। सर क्या होगा, मैंने कहा सर देखो, सपोज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज गिवन बाई, ठीक है भैया, कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज गिवन बाई है, चलो भैया कुछ ऐसे है, ठीक है भैया, an n स्क्वायर, ठीक है, ये भैया कोफिशिएंट है प्लस, सॉरी कुछ ऐसे दिया, ये कोफिशिएंट है an x की पावर n, पॉलिनोमियल डिग्री n है ना, an माइनस 1, बहुत सही, x की पावर n माइनस 1, फिर क्या होगा भैया an माइनस 2 और x की पावर n माइनस 2, और यही भैया चलते चलते क्या हो जाएगा a0। ये कोई पॉलिनोमियल है fx है, ठीक है भाई, मतलब ये सारी जो x की बेटा पावर होंगी वो होंगी होल नंबर्स है सर, सारी x की पावर्स होंगी होल नंबर, और सर ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है भाई, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है भाई। अब कुछ ऐसा हो गया ध्यान से सुनना, ठीक है भाई, अभी चीजें क्या बताना समझ में आए, 10% समझ में आए, टेंशन ना लेना, अभी इससे कुछ नहीं समझ में आएगा अभी सवाल आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है भाई। इसको fx नहीं मानते, इसको भैया कुछ gx मान लेते हैं ठीक है भाई। अब देखो इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टिल अल्फा n, क्योंकि डिग्री n है इसलिए इसके भैया ज्यादा ज्यादा n रूट्स हो सकते हैं, इसके रूट्स भैया मैंने ऐसे दिए। अब आपसे बोला गया कि एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन बना के दिखाओ, ठीक है भैया, एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन बना के दिखाओ जिसके रूट्स हैं f अल्फा 1 f अल्फा 2 f अल्फा 3 f अल्फा n। ध्यान देना, ये भैया gx इसलिए मानी क्योंकि नीचे f लिखा है। इसका मतलब क्या है कि सारे रूट्स में सेम चेंज कर दिया गया है, ध्यान से सुनना। इसका हिंदी में मतलब यह है कि अगर एक रूट आपने कुछ ऐसे कर दिया 3 अल्फा 1 प्लस 2, ठीक है भाई, इसका मतलब ये है
ठीक है भाई, मानो 3 अल्फा 1 प्लस 2, तो बाकी सभी रूट्स में सेम वेरिएशन है 3 अल्फा 2 प्लस 2, मतलब अब यहां पे सेम पैटर्न रखना है, बस अल्फा 1 की जगह अल्फा 2, बस यही चेंज होना चाहिए, बाकी 3 और 2 सब में सेम होने चाहिए। मतलब तीसरा क्या होगा सर, ये होगा देखो 3 अल्फा 2 प्लस 2, मतलब इस टाइप की चीज। और लास्ट वाली चीज क्या होगी सर, लास्ट वाली चीज होगी देखो सर 3 अल्फा n प्लस 2। मुझे पता है अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया, टेंशन ना लो, वीडियो को पॉज भी करने की जरूरत नहीं है और इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भयानक चीज देनी चाहिए। अब देखो हुआ क्या, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको सुनने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सुनते रहना। आपको एक पॉलिनोमियल दिया डिग्री n में जिसके n रूट्स हैं अल्फा 1 से लेके पूरा अल्फा n तक, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरी चीज क्या है सर मैंने कहा देखो दूसरी चीज ये है कि एक ऐसी हमें बेटा पॉलिनोमियल इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स कुछ ऐसे हो, मानो पहले रूट की जगह मैंने लिख दिया 3 अल्फा 1 प्लस 2, अब सब में सेम चेंज हो गया, मतलब एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये हैं। अगर मानो अल्फा 1 स्क्वायर होता, ठीक है भाई, तो दूसरा अल्फा 2 स्क्वायर, तीसरा अल्फा 3 स्क्वायर, ऐसे nth वाला अल्फा n स्क्वायर। मानो भैया अल्फा 1/2 होता, पहला अल्फा 1/2 होता, तो सब अल्फा 2/2 अल्फा 3/2 ऐसे होता। सर नहीं समझ में आ रहा, अब देखो समझ में आएगा क्या। जैसे भैया ये वाला सवाल आपको भैया देखो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के नाम पे एक देखो भैया क्यूबिक इक्वेशन दी है, बहुत सही, जिसके रूट्स बेटा आपको क्लियरली बोले गए हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा इसके बेटा रूट्स हैं, बहुत सही। तो आपको भैया एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन बतानी है, एक ऐसा भैया क्यूबिक बताना है जिसके रूट्स में देखो चेंज क्या है, जिसका पहला रूट हो अल्फा प्लस 1, दूसरा हो बीटा प्लस 1, तीसरा हो गामा प्लस 1, मतलब समझो देखो सब में सेम चेंज। अब ऐसा नहीं हो सकता जिसमें एक अल्फा प्लस 1 हो, ये वाला सवाल नहीं आएगा, ये आएगा ही नहीं। एक अल्फा प्लस 1 हो, दूसरा बीटा प्लस 2 हो, तीसरा गामा प्लस 3, इसमें देखो सेम चेंज नहीं है। हमने क्या करा, सब में सेम ट्रांसफॉर्मेशन किया है, बात समझिए। अगर एक में 1 ऐड किया है तो तीनों रूट में 1 ऐड किया है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ये जितना भी अंग्रेजी में मैंने यहां पे लिखा हुआ है इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, समझने की कोई जरूरत नहीं इस वाले सवाल से आपको ज्यादा क्लियर होता है। या फिर इसी का दूसरा पार्ट है जिसका एक रूट अल्फा -1 है, तो आप गैस मार सकते हो दूसरा बीटा -1 होगा, तीसरा सर गामा -1 होगा। मतलब सर सब में सर देखो सेम चेंज होगा, ये होता है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है सर। हाँ, खुद से अभी करने की कोई जरूरत नहीं है है सर ना, खुद से करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जरा एक चीज भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, सर क्या खुद से ना करो, मुझे पता है तुम कर लोगे, बहुत सारे तरीके हैं बेटा करने के, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जानते हो क्या है, बीकेजी बाबा का ज्ञान। अब जो मैं मेथड देने वाला हूं इस सवाल का, उससे ही इसको करना, इससे आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा और रिलेटिवली फास्ट होगा। यहां पे ध्यान दो, जैसे देखो ये मैंने भैया स्टेप्स बनाए हैं, स्टेप्स टू फॉलो, ऐसे किसी भी सवाल में भैया कुछ भी करना है। पहला स्टेप है कि पैटर्न समझो, लेट इट बी एफ एक्स, मानो एफ एक्स एक पैटर्न है ऐसी की तैसी, ठीक है ना। मैं देखो बोलना क्या चाहता हूं, मैंने कहा सर पैटर्न यहां पे क्या है, पैटर्न यहां पे जैसे अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1। पहले पहला सवाल समझो, पहले सवाल से कुछ नहीं तुम्हें समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा, फिर धीरे से तुम्हें क्या करना है भैया, फिर धीरे से आपको ये समझ में आ गया होगा कि दूसरा सवाल करोगे, तीसरा चौथा पांचवा करोगे, तब जाके आखिरी सवाल तक चीजें दिमाग में बसेंगी। तो पहला स्टेप है, ध्यान से सुनो, ये मत एक्सपेक्ट करो कि पहली बार में समझ में आएगा। तो देखो पहला स्टेप मैंने क्या बोला, पहला स्टेप बोला कि भैया पैटर्न समझो, उसे एफ एक्स मान लो, है सर। हाँ, अब जैसे कि ये देखो भैया क्यूबिक है, ये वाली क्यूबिक है, सर कौन सी क्यूबिक है, मैंने कहा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ध्यान देना, फिर है भैया क्या माइनस 5x स्क्वायर, बहुत सही, और प्लस क्या है भैया 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखो भैया ये जो भी चीज आपको देखो दी हुई है, अब इसके रूट्स क्या है सर, इसके सर देखो रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, मतलब सर यहाँ पे देखो x क्या क्या वैल्यूज लेता है, अल्फा बीटा गामा, मतलब x यहाँ पे बताओ कौन सी वैल्यूज लेता है, x यहाँ पे सर देखो तीन ही वैल्यूज लेता है, अल्फा बीटा गामा, ये x की तो वैल्यू है, x के बदले भैया आप अल्फा का भी पुट करोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, x के बदले आप बेटा बीटा पुट करोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, x के बदले गामा पुट करोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये x की वैल्यूज है अल्फा बीटा गामा। अब देखो मैंने क्या बोला कि सर देखो पैटर्न समझना है, तो देखो पैटर्न आपको समझ में आया, पैटर्न कुछ ऐसा है, पैटर्न कुछ ऐसा है, ठीक है, पैटर्न समझ रहे हैं, पैटर्न कुछ ऐसा है कि सर x+1 हो गए, न्यू रूट्स देखो x+1 हो गए हैं, सही बात है,
पैटर्न ये है, x प्लस वन समझ रहे हो, जब x को आप अल्फा पुट करोगे तो रूट अल्फा प्लस वन आएगा, x को जब बीटा पुट करोगे तो रूट बीटा प्लस वन आएगा, x को जब भैया गामा पुट करोगे तो पैटर्न देखो सर गामा प्लस वन आएगा, है सर। हाँ, तो देखो ये बेटा आपको देखो पैटर्न समझने की जरूरत है, तो आपको समझ में आया सर ये x की वैल्यूज है अल्फा बीटा गामा, और पैटर्न क्या है भैया यहाँ पे x प्लस वन। तो पहला स्टेप था सर पैटर्न समझो। अब यहाँ पे जितनी भौकाली भाषा में मैंने बोल दिया लेट इट बी एफ एक्स एंड ऑल, ऐसी की तैसी पैटर्न समझो, आपको ये समझ में आया पहले स्टेप के बाद आपने जैसे पैटर्न ने समझा, ठीक है भाई। जैसे कि सेकंड पार्ट है, चलो साइमल्टेनियसली इसको भी करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या भैया पैटर्न, क्या भैया इसका पैटर्न मेरे ख्याल से हर कोई लिख सकता है, अगर लिख सकते हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, पैटर्न विद दिल दिल, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है भैया। पैटर्न विद दिल दिल करियर ही का समय। तो देखो पैटर्न क्या है सर, x माइनस वन है, पैटर्न है x माइनस वन, आपको समझ में आ रहा है। x की जगह अल्फा आएगा तो पहला आएगा अल्फा माइनस वन, बीटा आएगा तो सर क्या आ जाएगा बीटा माइनस वन, गामा आएगा तो आ जाएगा गामा माइनस वन। तो आपको देखो पैटर्न थोड़े थोड़े भैया समझ में आ गए हैं है सर। हाँ, अब देखो भैया यही इसका न्यू रूट है, मतलब जो न्यू इक्वेशन का रूट है। आपको समझ में आ रहा है सर, जो इक्वेशन आपको बनानी है उसके रूट्स अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन और गामा प्लस वन है। सर ये क्या है, मैंने कहा सर ये जो भी चीज आपको लिखी हुई है, ये जो भी चीज लिखी हुई है सर, ये न्यू इक्वेशन, सर ये न्यू इक्वेशन का रूट है, ये सर न्यू इक्वेशन के रूट्स हैं। आपको समझ में आ गया होगा सर, ये जो x प्लस वन लिखा है ना, ये सर न्यू इक्वेशंस के रूट हैं, मोटा मोटा यही है। अभी तुम्हें लग रहा होगा फील नहीं आ रहा है, यस फील नहीं आएगा, लेकिन अपने आप से पूछो न्यू इक्वेशन के रूट का पैटर्न क्या है, यही तो है और क्या है। तो भैया फीलिंग से नहीं जिया जाता, ठीक है ना, जो दिख रहा है उसको देख के आपको विचार करना होता है और उसको फिर मानना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भैया ध्यान देना, सर ये न्यू इक्वेशन के रूट है। तो देखो भैया बाबा का मेथड फॉलो कर रहे हो तो फॉलो करो ध्यान से, अभी अगले सवाल से सब सही होगा। अब सर ये जो भी पैटर्न है, एफ एक पैटर्न है, उसको भैया वाई पुट कर दो, ठीक है भैया। अब इसको मैं क्या करता हूं सर, इसको मैं वाई एज्यूम कर लेता हूं। मैंने कहा सर यही न्यू रूट है, सही बात है ना, यही न्यू रूट है। जैसे भैया यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ने कौन सा रूप लिया है, एक्स का रूप लिया है, सही बात है, ये एक्स के बदले अल्फा बीटा गामा ही तो है। x क्या है, x रूट है, x वो वैल्यू जिसको पुट करने से ये पूरा क्यूबिक जीरो हो जाता है। तो x क्या क्या हो सकता है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा को अगर किसी कॉमन नेम से बुलाना है तो उसको मैं x नेम से बेटा बुलाऊंगा। अब मैंने कहा सर अब जो न्यू इक्वेशन है उसका रूट इसमें इतना चेंज है, इतना, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इस चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। रूट्स में इतना ट्रांसफॉर्मेशन है कि रूट्स x प्लस वन हो गए, एक एक बढ़ गए हैं, और पैटर्न देखना सब में सेम होगा, जो भी इस टाइप का सवाल होगा पैटर्न सब में सेम होगा। तो मैंने कहा यार ऐसा करो सर, जो न्यू इक्वेशन के रूट है उसको y एज्यूम कर लो। अब बताओ सर, अगर x प्लस वन वाई है तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी सर, x विल बी y माइनस वन, सही बात है ना। x की वैल्यू कितनी होगी सर, देखो x की वैल्यू होगी सर देखो y माइनस वन, ऐसा ना, x की वैल्यू होगी y माइनस वन। तो थर्ड स्टेप यही है, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। जैसे यहाँ पे मैंने देखो x की वैल्यू क्या मानी है, y माइनस वन। अब बताओ यार x की वैल्यू यहाँ पे भैया पुट कर दो, ध्यान देना y क्या है, न्यू रूट की इक्वेशन है। जब x को अल्फा पुट करते हो तो y की पहली वैल्यू है अल्फा प्लस वन। जब भैया x को बीटा पुट करते हो तो y की दूसरी वैल्यू आती है बीटा प्लस वन। जब x को गामा पुट करते हो तो y की तीसरी वैल्यू आती है गामा प्लस वन। मतलब y की तीन वैल्यूज हैं, ठीक है भैया। y रूट का एक रिप्रेजेंटेशन है, y क्या है भैया, इन तीनों रूट का रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब यहाँ पे ध्यान दो, बहुत बड़ी बड़ी भाषा में बोल रहा हूं, टेंशन मत लेना, बस सुनते रहना। अब यहाँ पे ध्यान देना ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखना। x को यहाँ पे पुट करो इस इक्वेशन में, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, y माइनस वन का क्यूब, बहुत सही, माइनस फाइव टाइम्स y माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स y माइनस वन माइनस सेवन बराबर जीरो। और उसको सॉल्व करते हैं सर, ये आ जाएगा देखो y क्यूब माइनस वन माइनस थ्री वाई, फिर आ जाएगा y माइनस वन, बहुत सही, फिर कितना आ जाएगा माइनस फाइव टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, प्लस आ जाएगा थ्री वाई माइनस आ जाएगा टेन बराबर जीरो। और सॉल्व करो सर, ये आ जाएगा देखो y क्यूब माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई स्क्वायर होता है सर माइनस एट वाई स्क्वायर ठीक है ना भाई। देखो कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड स्लो करूंगा। फिर यहाँ आ जाएगा थ्री वाई टेन वाई, ये आ जाएगा देखो सिक्सटीन वाई, ठीक है ना। एक बार सब लोग कैलकुलेशन में चेक कर लेना। उसके बाद में कांस्टेंट लिखना है माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन और माइनस सिक्सटीन, बहुत सही। अब देखो ये इक्वेशन सर देखो y में है, y वो वैल्यू है जिसको पुट करने पे
इस वाली इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब y रूट है और y क्या वैल्यू लेता है, अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, हाँ थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा। एक बार फिर से बताता हूं, देखो क्या क्या करना होता है। ये देखो सारी की सारी चीज, देखो सारी चीज मैंने यूज कर ली है। ठीक है भाई, इसकी ऐसी की तैसी, इसको मत अभी देखना, इसकी कोई टेंशन नहीं, भूल से लिख दिया गया है, इसका टेंशन मत लेना, मेरी बात समझ रहे हो। खुश रहना भैया एकदम परम धर्म है। ठीक है भैया, फिफ्थ वाला पॉइंट कुछ है नहीं, ये भूल से लिख दिया गया है। ठीक है भाई, ये भूल से लिख दिया गया है, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे सीखोगे। ये वाली चीज भैया बहुत बड़े बड़े लोगों को भी नहीं आती है, तुम आराम से सीखो, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्लास 12 तक और ड्रॉपर बच्चों को भी नहीं आती है, तुमको आता है। ठीक है भाई, तो देखो सिंपल सी चीज जो मैं आपसे देखो बोलना चाहता हूं, वो मैं ये बोलना चाहता हूं कि सर क्या मेथड है, आपको समझ में आ गया होगा। सर क्या समझ में आया, मैंने कहा जो भी क्यूबिक दिया है उसका रूट x है और x वैल्यू अल्फा बीटा गामा लेता है। ठीक है भाई, तो मैंने समझा कि भैया पैटर्न पहले बताओ, पैटर्न क्या था सर, वो इक्वेशन चाहिए जिसका रूट x प्लस 1 हो, x प्लस 1 को y मान लिया, मतलब वो इक्वेशन चाहिए जिसका रूट y हो। अब वो इक्वेशन कैसे निकली, जब x की वैल्यू मैंने यहाँ पे y माइनस 1 पुट कर दी, वो इक्वेशन आई जिसका रूट y है और y x प्लस 1 है और x प्लस 1 अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1 है। 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, खुद से करो, दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये हो गई फीलिंग की बात, जो अभी आपको रुक के ठहर के वीडियो को पॉज करके अपने दिमाग में भाई साहब इसको थोड़ा सा सेट करना होगा, पास में थोड़ा सा इसको भैया आपको देखो सेट करना होगा, यही बोलना चाहता हूं। और उसके बाद में आपको देखो सवाल करने आगे, अगर आपको ये फील भी नहीं हुआ तब भी सवाल तो करने आगे ना। एक चीज बताओ, जैसे दूसरा पार्ट है, मैंने कहा सर क्या हुआ, मैंने कहा सर वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट अल्फा माइनस 1, बीटा माइनस 1 और गामा माइनस 1 है, इसका कॉमन रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो इक्वेशन बतानी है जिसका रूट x माइनस 1 हो। जब x अल्फा है, क्योंकि x की 3 ही वैल्यू यहां पे बोला गया है, x की 3 वैल्यू है अल्फा बीटा गामा। अब तुम्हें इसमें डाउट आएगा सर ये x की कैसे वैल्यू है, अरे x के बदले ही तो इसको पुट कर रहे हो अल्फा बीटा गामा को, तो x की 3 ही वैल्यू है। अब आप समझ गए, वो इक्वेशन बतानी जिसका रूट x माइनस 1 हो, तो देखो यार x माइनस 1 को मैं मान लेता हूं y, वो इक्वेशन बतानी है जिसका रूट सर y हो, यानी कि सर इससे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस 1, मतलब सर वो इक्वेशन बतानी है जिसका रूट हो सर y प्लस 1। यानी सर अब आप क्या करोगे सर, x के बदले यहीं पर आप पुट कर दोगे y प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, वही इक्वेशन आ जाएगी y प्लस 1 का क्यूब। बेटा यहाँ अगर कैलकुलेशन गलत हो तो प्लीज सैड मत होना, ठीक है, चीजें सीख रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। y प्लस 1 का क्यूब माइनस 5 टाइम्स कितना हो जाएगा भाई, y प्लस 1 का स्क्वायर, बहुत सही, प्लस आ जाएगा 3 टाइम्स y प्लस 1, बहुत सही, माइनस 7 इक्वल टू 0 है सर। हाँ, अब इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करो, करें सर, यस, तो ये आ जाएगा देखो सर y क्यूब प्लस आ जाएगा 1 प्लस आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3 माइनस आ जाएगा भैया 5y स्क्वायर माइनस 5 माइनस 10y प्लस आ जाएगा बेटा 3y और माइनस आ जाएगा 4, सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, 3 माइनस 7 माइनस 4 है सर, यस। अब इसको सॉल्व करो, y क्यूब एकदम अलग है, बहुत सही, y क्यूब अलग, y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा, बहुत ज्यादा सही, माइनस 2y स्क्वायर। मैं मार्क कर लूं क्या क्या लिख दिया है, y क्यूब लिख दिया है, ये कर दिया है। अब कौन आएगा सर, y वाली चीज आएगी, ठीक है भाई, y वाली चीज आ रही है ना, हाँ बहुत सही माइनस 10y और 3y कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा देखिए सर माइनस 7y है सर, ये हो जाएगा माइनस 7y। अब बचेगा 1 प्लस 3 होता है 4, 4 कट गया, फिर आ जाएगा देखो सर माइनस 5 इक्वल टू 0 है सर। हाँ, अब आपको ये मिलना समझ में आ गया सर, ये वो इक्वेशन है जिसका रूट है y, ये कौन सी इक्वेशन है जिसका रूट है y, y का मतलब क्या होता है, जिसका रूट है x माइनस 1, x माइनस 1 का मतलब अल्फा माइनस 1, बीटा माइनस 1 और गामा माइनस 1। मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। अगर 40% भी बेटा आपको समझ में आ गया है तो आपको कसम है भाई, अभी आपको कमेंट कर देना है सर ट्रांसफॉर्मेशन विद दिल। हाँ, ये सब कमेंट बेटा जरूर करना, तभी तो पढ़ाने का फायदा है। ट्रांसफॉर्मेशन विद दिल, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ चीजें आपको क्लियर हैं, है सर, यस बेटा, वो तो सर बिल्कुल सही बेटा। अब जैसे ये वाला सवाल आता है तो भैया इसका थर्ड, अच्छा सेम ही इक्वेशन है ये, देखो सेम ही सवाल है कि भैया यही इक्वेशन है जो पिछले में दी गई थी, ठीक है भैया, इसी वाली इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। फिर आपको क्या करना है सर, वो इक्वेशन मुन्ना बतानी है, कौन सी, वो वाली इक्वेशन बतानी है जिसके रूट है माइनस अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस गामा। वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखिए भैया ये जो क्यूबिक है आपसे बोला गया इसके रूट्स हैं माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। यानी सर सवाल को देखते ही आप देखो पैटर्न समझ सकते हो, पैटर्न समझ रहे होगे सर,
एक्स नहीं है पैटर्न में। पैटर्न में कौन है सर? अगर अल्फा बीटा गामा को बेटा मैं एक्स मानू, मानना क्या है, एक्स की वैल्यू है, तो पैटर्न क्या है सर? हमें चाहिए माइनस एक्स। वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट माइनस एक्स हो, क्योंकि एक्स अल्फा बीटा गामा वैल्यू लेता है, तो वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स माइनस एक्स हो। जब एक्स अल्फा होगा तो पहला रूट होगा बेटा माइनस अल्फा, जब एक्स बीटा होगा तो दूसरा रूट होगा बेटा माइनस बीटा, जब एक्स गामा होगा तो तीसरा रूट होगा बेटा माइनस गामा। अब बताओ इसी भैया न्यू रूट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं सर वाई है सर। हाँ, अब यहां पे ध्यान देना सर, इससे y, अगर y की वैल्यू माइनस एक्स है यानी x की वैल्यू माइनस वाई आएगी। हमेशा बेटा x की वैल्यू ही निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी सर अब आप इसी इक्वेशन में x के बदले जैसे बेटा आप यहां पे माइनस वाई पुट कर देते हो ओरिजिनल इक्वेशन में, जैसे बेटा इसको आप पुट कर देते हो मेरे सुंदर से बच्चों, तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस वाई का क्यूब होता है बेटा माइनस वाई क्यूब। बहुत सही। यहां भैया माइनस वाई का स्क्वायर बेटा वाई स्क्वायर ही होता है बेटा, देखना कैलकुलेशन करके यही आएगा। यहां आ जाएगा भैया माइनस 3y और फिर आ जाएगा -7 इक्वल टू 0। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है भाई, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कोई टेंशन नहीं है। वाई क्यूब प्लस 5y स्क्वायर, कैलकुलेशन गलत हो तो मुझे माफ कर देना, करना यही है। यह आ जाएगा 3y प्लस आ जाएगा भैया 7, बहुत सही, प्लस 7 इक्वल टू 0। तो चाहे भैया ऊपर वाला आंसर लिख दो चाहे नीचे वाला लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये आंसर है। ये वो इक्वेशन है जिसका रूट y है। y का मतलब वो इक्वेशन जिसका रूट माइनस एक्स है, और माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स तीन ही वैल्यू ले रहा है, माइनस अल्फा माइनस बीटा, एक्स तीन वैल्यू ले रहा है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा पुट करो तो माइनस अल्फा, बीटा करो तो माइनस बीटा, और गामा करो तो माइनस गामा। अब देखो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होगी, अगर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है तो अभी कमेंट कर दो बाबा विद दिल। कमेंट में इसलिए कराता हूं जिसमें थोड़ा बहुत लाइव का फील आए, ठीक है ना, आपको भी मुझको भी, ठीक है। चाहूं तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर की तरह पढ़ा सकता हूं, बट आप समझ रहे हो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर की तरह नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एकदम लाइव की तरह पढ़ा रहा हूं। अब देखो भैया यहाँ पे जैसे आओगे है सर, हाँ, अब जैसे यहाँ पहुंचोगे सर, वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट से 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा। बेटा आप क्या पैटर्न समझ सकते हो मेरे मुन्ना? यस सर, हम आपका पैटर्न समझ सकते हैं, आपका नहीं सवाल का पैटर्न। तो देखो सवाल का बेटा देखो पैटर्न क्या है सर, अगर अल्फा बीटा गामा x की वैल्यूज हैं तो सर ये 1/x की वैल्यूज हैं। जब x अल्फा होगा तो 1 अल्फा आएगा, जब x बीटा होगा तो 1 बीटा आएगा, जब x गामा होगा तो तब सर यहाँ पे देखो 1 गामा आएगा। यानी सर इस न्यू रूट को बेटा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं y। इसका मतलब सर x की वैल्यू सर कितनी होगी सर, x की वैल्यू होगी सर देखिए 1 अपॉन वाई है सर। अब देखिए क्या करना है सर, अब देखो कुछ नहीं करना है सर, अब देखो सर x को पुट करना है सर 1 अपॉन वाई इधर, तो जैसे करोगे सर ये आ जाएगा देखो 1/y क्यूब, फिर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखिए 1/y स्क्वायर, ये आ जाएगा सर 3 अपॉन वाई। ऐसे चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन भैया सिंप्लीफाई जरूर कर देना। अब ये तो क्लियर है यार, क्या सर, देखिए सिंपल सी चीज है यार, सिंपल सी चीज है, क्योंकि आप ये समझ रहे हो रेसिप्रोकल लिया जा रहा है तो इसमें x कभी जीरो नहीं हो सकता, समझे ना, मतलब कोई भी रूट फिर जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होगा तो 1/0 तो डिफाइन ही नहीं होगा, कोई भी रूट जीरो नहीं होगा मतलब x जीरो नहीं होगा, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। x जीरो नहीं है, और भैया y भी देखो फिर जीरो नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि सर आपको समझ में आ रहा है कि 1/x y है, तो सर y जीरो तब होगा जब यहां न्यूमरेटर में जीरो होगा, तभी तो होगा, लेकिन सर न्यूमरेटर में तो 1 है सर, इसका मतलब क्या सर, अब चाहो तो ऐसे छोड़ दो, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं दिया होगा एग्जाम में। और सिंप्लीफाई भैया कर दो, एलसीएम पेल्सियम लोगे तो यहां आ जाएगा वाई क्यूब, यहां आ जाएगा 1, माइनस आ जाएगा सर 5y, प्लस आ जाएगा सर देखिए सर 3y स्क्वायर, माइनस आ जाएगा सर देखिए 7y क्यूब इक्वल टू 0। अब भैया आपको पता है y जीरो नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे बेटा आप करोगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते मेरे प्यारे से बच्चों कुछ ऐसी इक्वेशन आपको देखो दिख रही होगी, क्यूबिक ही है, ठीक है मुन्ना, देखो ये क्यूबिक है, तो यार आपको समझ में आ रहा है सर, इसका क्या हो जाएगा सर, इसका ये हो जाएगा आंसर है सर, हाँ। और इसके रूट है y, इसका रूट है y, y है 1/x, जब x अल्फा है तो 1/अल्फा, जब x बीटा है तो 1/बीटा, और जब x गामा है तो 1/गामा। ओके सर, यस बेटा, सुंदर सर, बहुत सुंदर बेटा। अब देखो ये सेम ही सवाल है, उसका 5th पार्ट है, ये भैया मैं आपको होमवर्क ले देता हूं, ठीक है भाई, जैसे ये वाला सवाल आप कर लो, ठीक है भाई, पूरा सिंप्लीफाई करना, कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी हो सकती है लेकिन आप कर खुद जरूर लोगे, ठीक है ना। अगर भैया मैं यहाँ पे पैटर्न की बेटा बात करूं तो आपको देखो भैया पैटर्न देखिए समझ में आ रहा होगा सर, क्या है पैटर्न, पैटर्न है 3x - 2 अपॉन x + 1, इसी को y मानोगे, सही बात है, पैटर्न तो बेटा यही है। तो मैं तो भैया यही चाहूंगा कि आप जरा वीडियो को बेटा पॉज करें, ठीक है, खुद से ट्राई करें, फिर आ जाएगी, पॉज नहीं करें, मतलब ऐसे ही बोल दिया, आदत ही वही है, ये आपका होमवर्क है, ठीक भाई। अगर ये वाला सवाल आप कर लो, जो भी आंसर है मुझे पता है सही होगा, अगर कैलकुलेशन सही है तो आपको कमेंट करना है JBK विद दिल 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 दिल,
दिल 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 4 दिल। ठीक है भाई, प्लीज आपको कमेंट करना है, इसलिए कमेंट करना है जिसमें मुझे श्योरिटी हो, हाँ मेरे बच्चे घर में सारा होमवर्क करते हैं। ठीक है भाई, कैसे करना है आपको बेटा एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है सर? हाँ होते सर, बिल्कुल सही, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया हम लोग आते हैं ग्राफ्स की बात करते हैं, ठीक है ना? तो देखो भैया क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला होता है। ठीक है सर, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो आपने लिखा है वो बोला है कि सर ये हमेशा क्या होता है सर? ये पैराबोला होता है। सर ये हम कहां पे पढ़ेंगे सर? मैंने कहा देखो भाई, इसका ग्राफ पैराबोला होता है क्वाड्रेटिक का, ये बेटा हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे क्लास 12th में, चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एओडी क्लास 12th में आता है चैप्टर, वहां सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला कैसे होता है। ठीक है, तो हाँ अभी फिलहाल आपको याद करना होगा कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है बेटा? पैराबोला होता है सर? हाँ। सेकंड चीज आती है कि पैराबोला सर कैसे बनता है? मैंने कहा सर ऐसे, ओपनिंग डाउन ओपनिंग अप। सर पैराबोला भी एक चैप्टर आएगा क्लास 11th में ही, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है ना? पैराबोला हर टाइप का बनता है, तिरछा कटोरा, ऐसा कटोरा, लेफ्ट खुलने वाला कटोरा, राइट खुलने वाला कटोरा, बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है भाई, लेकिन इनमें से क्वाड्रेटिक में सिर्फ ये 2 पैराबोला बनते हैं। ठीक है, खूब सारे टाइप के पैराबोला मतलब होता है कटोरा जो ऐसे खुलता ही चला जा रहा है, समझ रहे हो? ये क्या भैया? खुलता ही चला जा रहा है, ये कभी आके मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कहीं जाके मिल जाए। अगर कोई सोचता है इन्फिनिटी में मिलेगा, नहीं, ये पैराबोला का डायग्राम होता है। जैसे सर्किल का याद किया था, सर्किल इसे कहते हैं, लाइन इसे कहते हैं, तो वही चीज है। ट्राइंगल भैया इसे कहते हैं, तो वैसे पैराबोला किसे कहते हैं? क्या ऐसा टाइप का फिगर, कटोरा टाइप का, जो खुलता ही चला जा रहा है, जिसके दोनों एंड्स कभी मिलेंगे नहीं। ठीक है भाई, तो वही चीज है। तो देखो पैराबोला बहुत तरीकों से बनता है, लेकिन भैया क्वाड्रेटिक में जो पैराबोला होता है, ठीक है भाई, अब ये चीज आप कहां पढ़ोगे? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्लास 12th में, कि इसका जो ग्राफ है वो पैराबोला ही क्यों होता है, और ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड ही क्यों होता है। ओपनिंग अपवर्ड क्या होता है, ओपनिंग डाउनवर्ड क्या होता है, ये अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, एकदम बिल्कुल ये चीज देखो याद करनी होगी, कोई और चारा नहीं है। जैसे भैया आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया जाता है बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी। सर ये क्या है? मैंने कहा ये है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सर। दिस इज व्हाट? दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सर। अब बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या सर? अगर सर ए आपका हो जाए ग्रेटर देन 0 है सर, तो सर ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि पैराबोला बनेगा सर ओपनिंग अप, मतलब एकदम ऊपर खुल रहा है। ध्यान देना, ये खुलता ही चला जाएगा, ठीक है ना? ये जो डिस्टेंस है देखो बढ़ती चली जाएगी, तो इसको बोलते हैं सर ओपनिंग अप पैराबोला। कब होता है? जब ए ग्रेटर देन 0। ये सब क्यों हो रहा है, इसका रीजन अभी हम नहीं बता पाएंगे। ये सब भैया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आता है, ये अभी नहीं है, क्लास 12 की चीज है। फिलहाल भैया इसको याद किया जाता है। ठीक है भाई। दूसरा आता है कि सर अगर ए लेस देन 0 हुआ, सर ए की बात का मतलब सर देखो हम लीडिंग कोफिशिएंट की बेटा बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट लीडिंग कोफिशिएंट। किसकी बात कर रहे हैं भैया? लीडिंग कोफिशिएंट। ये सब किस पे सर डिपेंड हो रहा है सर? ये सब देखो लीडिंग कोफिशिएंट पे सर डिपेंड हो रहा है। अगर ए लेस देन सर 0 है, तो सर यही जो पैराबोला है ये बनता है, देखो सर ये बनता है ओपनिंग डाउनवर्ड, इसे बोलते हैं ओपनिंग डाउनवर्ड। मतलब आज के बाद अगर भैया कोई आपसे बोल दे कि बताओ कोई पैराबोला, कोई क्वाड्रेटिक का ग्राफ ओपनिंग अप होगा कि ओपनिंग डाउन होगा, ये सर सिर्फ और सिर्फ बताइए किस पे डिपेंड कर रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ बेटा इस पे डिपेंड कर रहा है कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तब सर ये देखो ओपनिंग अप होगा, है सर, तब सर देखिए ये ओपनिंग अप होगा। लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तब सर देखिए ये सर देखिए ओपनिंग डाउन होगा। क्या मेरी बात समझे? तब सर देखिए ये ओपनिंग डाउन होगा, है सर? यस। जैसे भैया हाँ एक चीज और जो इसका सबसे निचला वाला हिस्सा होता है, क्योंकि आप समझ रहे हो ये पहले ऐसे डाउन गया डाउन गया डाउन गया फिर अप चला गया, मतलब इसे ओपनिंग अप हम बोलते हैं कि ऊपर तरफ खुल रहा है, पर ग्राफ देखो ये नीचे गया नीचे गया नीचे गया फिर अप हो गया। तो सबसे नीचे वाले पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो बेटा ये होता है -b/2a, -d/4a। ठीक है भाई, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसको v मतलब कि वर्टेक्स बोलते हैं। इस वर्टेक्स की वैल्यू होती है d, डिस्क्रिमिनेंट है बेटा। -b/2a क्या है, -d/4a क्या है, तुमको पता है। दूसरी चीज क्या है सर? इसका जो वर्टेक्स है सेम ही होता है, मतलब ये भी होगा -b/2a -d/4a। तो देखो ये भैया कोऑर्डिनेट्स आपको याद करने होंगे कि सर दोनों में वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो ये होता है सर? हाँ। अब यहां इस वाले पेज में सब कुछ याद करना है। क्या क्या करना है कि पैराबोला किसका क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है सर? पैराबोला होता है।
दूसरी चीज, पैराबोला अनेकों प्रकार के होते हैं, इनफाइनाइट टाइप के होते हैं। उसमें से सर कौन सा पैराबोला लिया जाता है? या तो ओपनिंग अप या तो ओपनिंग डाउन। ओपनिंग अप कब होता है? जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। ओपनिंग डाउन कब होता है? जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो। वर्टेक्स क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। बी क्या है? यही है। ए क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट। डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट। इसको याद कर लो। अगर वादा करते हो याद करने का तो अभी कमेंट कर दो, वादा विद दिल। ओते सर यस बेटा, लव यू सर, बिल्कुल लव यू बेटा। अब जैसे कि ये वाला बेटा सवाल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। अब बताओ ये जो पहला वाला है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है सर? 1। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। बी का वैल्यू कितना है सर? -1। सी का वैल्यू कितना है सर? 1। डिस्क्रिमिनेंट होता है सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बहुत सही सर, ये कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर 1 माइनस फोर ए सी माइनस 4, ये आ जाएगा सर -3। अच्छा, अगर यहाँ पे वर्टेक्स के मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो होता है माइनस बी बाई टू है। तो देखो इन सब में बेटा लोगों की सिली मिस्टेक्स होती हैं, ठीक, सिली मिस्टेक होती हैं ये सब कैलकुलेट करने में, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है सर। वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर है। तो आइए माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू निकालते हैं। माइनस ऑफ माइनस बी -1 डिवाइडेड बाई टू है मतलब 2। तो सर ये आ जाएगा हाफ। माइनस डी बाई अगर कोई भैया 4a बोलेगा तो ये क्या आ जाएगा? माइनस डी आ जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3/4 है सर। हाँ, ये हो जाएगा देखो सर 3/4। तो आपको समझ में सर ये आ रहा है कि इसका वर्टेक्स क्या है सर? सर इसका वर्टेक्स है सर देखिए हाफ कॉमा 3/4। क्या वर्टेक्स है बेटा? इसका वर्टेक्स है सर देखिए हाफ कॉमा 3/4। हाँ, क्योंकि ए सर देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है, मतलब सर फर्स्ट वाला जो पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा सर? ओपनिंग अप बनेगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है। ठीक है, फर्स्ट वाला ही बना रहा हूं मैं। क्या बनेगा सर? ओपनिंग अप। तो ऐसे भैया पैराबोला बना दो। ठीक है, अब इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है आपको पता है सर? वर्टेक्स कितना होता है सर? ये होता है हाफ कॉमा 3/4। वाह सर, जस्ट वाह। हाँ बेटा, तो ये बन जाएगा। अब दूसरा वाला भैया खुद से बना के दिखाओ। मैं तो चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से जल्दी बना के दिखाओ, फिर आ जाएगी मेरी बारी। और मुझे पता है, पूरा यकीन है कि तुम लोग रट्टाफिकेशन में तो बहुत आगे हो, बना तो लिए ही होगे अब तक। ठीक है भाई, जैसे पिछला बना है वैसे ये बन जाएगा। अब देखो भैया, दूसरा पैराबोला जैसे कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ रहा है सर ए कितना हो जाएगा? एक रूप पीछे सही बना है ना, ओपनिंग अप बना है ना? हाँ, क्योंकि ए पॉजिटिव है। चलो, a -1 है, b कितना है सर? -4, c कितना है सर? 1। सर a कितना है सर? a है देखो सर लेस देन 0 है सर। a क्या है सर? a है देखो सर लेस देन 0। सर कैसा बनेगा सर? ओपनिंग डाउन। सही बात है ना, ओपनिंग डाउन। बहुत सही, बना दो ओपनिंग डाउन, यहाँ पे बना दो। ये लो भाई, अब इसका निकालना है सर वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कैसे निकलता है सभी को पता है सर। सर कैसे निकलता है वर्टेक्स? ये ओपनिंग डाउन है, ठीक है भाई। वर्टेक्स कैसे निकलता है सबको पता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 16, बहुत सही, बी स्क्वायर प्लस 4। सर ये 20 आ रहा होगा, ठीक है ना, यही तो होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो भैया माइनस बी बाई टू ए की अगर वैल्यू की मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 4/-2। ये कितना आ जाएगा भैया? -2। माइनस डी बाई अगर भैया 4a की मैं बात करूं तो माइनस डी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 है सर। तो मेरे ख्याल से भैया कैलकुलेशन सही है, हम ही बोल रहे थे गलती होती है, ऐसा ना हमारी गलत हो जाए। शायद आप समझ ही गए डिस्क्रिमिनेंट कैसे आया। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत सही, 20 माइनस बी बाई टू है 4/-2 माइनस डी बाई 4 है -20/-4 मतलब कि 5। यानी सर वर्टेक्स है सर देखो -2,5। वर्टेक्स क्या है भैया? -2। अरे यार मेरा ये तार फंस गया है, आवाज शायद आ ही रही होगी आपको। तो इसका वर्टेक्स होगा -2,5। अगर ये भैया खुद से बनाया था तो अभी आपको कमेंट करना है, करियर की कसम है कि ग्राफ विद दिल, मैं समझ जाऊंगा कि यार ये आपने खुद से बनाया है सर। यस बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा, है सर। हाँ बढ़िया सर, बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से यहां तक तो भैया चीजें लोगों को क्लियर हैं। अब देखिए भैया जो नेक्स्ट चीज आती है सर, नेक्स्ट चीज क्या आती है? 6 बहुत जरूरी ग्राफ्स हैं, ठीक है, 6 जरूरी ग्राफ। ये पता नहीं क्यों हो गया 6 इधर क्यों दिख रहा है। 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जिसके बिना आप क्वाड्रेटिक पढ़ने का सोच भी नहीं सकते। और हाँ, इससे अच्छे सवाल बनते हैं। फिर से बोलूंगा, ये सवाल मेंस आज तक पूछ नहीं रहा है। जो सवाल अभी इससे बनते हैं अच्छे वाले, इससे खराब वाले सवाल मेंस जरूर पूछ रहा है, एडवांस भी पूछ रहा है, पर अच्छे सवाल नहीं पूछ रहा है। मत पूछने दो, क्योंकि वो उनकी नज़र में इजी है, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। तो देखो 6 जरूरी ग्राफ में सबसे पहली चीज आई है ज्ञान। अब देखो भैया, नंबर ऑफ अगर रियल रूट्स की मैं बात करूं किसी भी एक्सप्रेशन के, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे जाएं
इमेजिनरी नहीं, सिर्फ रियल की बात हो रही। किसकी बात हो रही है? ओनली रियल रूट्स की बात हो रही। अगर भैया नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे जाए किसी भी एक्सप्रेशन के, इट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, जितनी बार सर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ रियल रूट्स किसी भी एक्सप्रेशन के बताओ, सर वो किसके बराबर होता है? जितनी बार उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। अब यहां पे ध्यान देना, एक भैया सवाल बना देते हैं, है सर? हाँ, जैसे आपसे पूछा जाए कि सर आइए, ये सर एक्स एक्सिस है, एक देखो कोई भी सर एक्सप्रेशन का मैं ग्राफ बना दे रहा हूं, आपको नंबर ऑफ रूट्स नहीं बताने होंगे, क्या बताने होंगे? नंबर ऑफ रियल रूट्स। ये लो भैया एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है भाई। अब बताओ सर इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स, ध्यान देना नंबर ऑफ रूट्स नहीं, नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो आप गिनोगे, एक बार यहां इंटरसेक्ट किया, एक बार यहां किया, एक बार यहां, 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 एक बार यहां। इसके आगे क्या हुआ हमको नहीं पता, लेकिन कितनी बार दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर कोई पूछता है सर इस ये जो भी एक्सप्रेशन है इसकी क्या इक्वेशन, मुझे नहीं पता, ठीक है ना भाई। अगर सिर्फ एक ग्राफ दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ, तो आप देखो गिन सकते हो सर 8 रियल रूट्स हैं, ठीक है भाई। क्या हो जाएंगे सर? इसके देखो 8 रियल रूट्स हो जाएंगे, हैं सर? यस बेटा। कितने रियल रूट्स हो जाएंगे? देखो सर इसके देखो 8 सर रियल रूट्स हो जाएंगे, हैं सर? यस होते सर, बिल्कुल सही। कितने सर रियल रूट्स हो जाएंगे? इसके देखो सर 8 रियल रूट्स हो जाएंगे, हैं सर? बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, बिल्कुल। तो आपको समझ में ये आ गया है कि अगर कोई नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे, नंबर ऑफ रूट्स नहीं, नंबर ऑफ रियल रूट्स, क्योंकि कुछ रूट इमेजिनरी भी हो सकते हैं। इमेजिनरी रूट्स कैसे निकालते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखेंगे, ठीक है भाई। लेकिन रियल रूट्स कैसे? अगर उसका ग्राफ दिया है तो ही बता पाएंगे, क्योंकि ग्राफ तो अभी बनाना आता नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा, उस पर भी सवाल भी नहीं आएगा। मतलब अगर किसी भी एक्सप्रेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स अगर कोई पूछता है तो आप सिंपल बोल सकते हो कि कितनी बार उसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है। 10 बार किया है तो 10, 50 बार किया है तो 50, 100 बार किया है तो भैया 100, है सर? यस। तो ये था भैया महाज्ञान, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा सही। अब जैसे ये वाला सवाल आता है, ठीक है भाई, प्रिडिक्ट द साइन। साइंस का मतलब होता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है ये भाई ब्रदर? देखो एक्स एक्सिस है, ठीक है भैया, ये वाई एक्सिस है, ये सर ग्राफ है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का, समझ रहे हो भैया? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है, ठीक है। ऐसा कुछ सवाल में आपको दिया होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको भैया साइंस प्रिडिक्ट करने हैं किसके? ए के, बी के, सी के और डिस्क्रिमिनेंट के इन द फॉलोइंग ग्राफ। तो यार मैं तो ये चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर? यस। चलो भाई, पहली चीज, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है इसलिए ए क्या होगा? ग्रेटर देन 0। पहला काम तो खत्म हो गया, बहुत सही। बी की बात आती है। अब जरा एक चीज देखना भाई, ये देखो इसका वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होता है भाई? माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। बहुत सही। अच्छा बताओ, ये जो वर्टेक्स है सर वो एक्स एक्सिस में है। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है सर? वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स एक्सिस का ये तो मतलब होता है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो देखो माइनस डी बाई अगर 4a बेटा 0 के बराबर है, मतलब सर डी कितना हो जाएगा? सर डी हो जाएगा 0। बढ़िया सर, बिल्कुल। तो डी क्या हो जाएगा? 0। तो एक तो सर आंसर ये हो गया, मतलब आपको समझ में आ गया सर। एक आंसर आ गया सर, देखो ए है ग्रेटर देन 0। दूसरा आंसर आ गया सर, सर ये डी क्या है सर? दूसरा आंसर क्या है सर? डी क्या है सर? डी है इक्वल टू 0, है सर? हाँ। अब अगला आता है भैया, क्या? बी के बारे में बताओ। अच्छा बताओ, ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में सर ये जो माइनस बी बाई जो 2a है वो क्या होगा सर? नेगेटिव ही तो होगा। अब बताओ भाई साहब, a क्योंकि पॉजिटिव है तो ये तो भैया पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये तो भाई साहब क्या है सर? दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर सर 2a पॉजिटिव है तो एक चीज बताओ सर, ओवरऑल नेगेटिव कैसे हो सकता है? ऊपर वाला फिर पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऊपर वाला भी पॉजिटिव हुआ, नीचे भैया माइनस देख के से माइनस नेगेटिव ना बोल देना, ये बहुत सिली मिस्टेक होती है। नहीं माइनस बी को देख के नेगेटिव बोल दिया, यार क्या पता माइनस बी की वैल्यू 2 हो नहीं सकती क्या? जब बी माइनस 2 होगा तब माइनस बी भैया 2 होगा। तो ऐसी मिस्टेक लोग करते हैं, ये मिस्टेक भैया मत करना। ये वाली मिस्टेक भैया क्वाड्रेटिक के अंतर्गत नहीं आती, ये आप जब भी कभी थोड़ा मक्कारी कर देते हो तब ऐसी बेटा गलती आती है।
बात समझ में आ रही है? तो देखो भैया आपको समझ में आ गया सर क्या कि सर नीचे वाला तो पॉजिटिव है, सब पता है क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी होगा। तो ओवरऑल नेगेटिव कब आ सकता है? जब ऊपर वाला सर नेगेटिव हो, जब माइनस बी क्या हो सर, जब माइनस बी नेगेटिव हो, जब माइनस बी पूरा का पूरा नेगेटिव होगा, नीचे वाला पॉजिटिव होगा, तभी नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव सर नेगेटिव होगा। अब ध्यान दो भैया, अब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन भी पलट जाएगा, मतलब सर बी क्या आ जाएगा सर, बी आ जाएगा ग्रेटर देन 0। देखा भैया कितना इजिली चीज पता करी। अब देखो भैया सी का साइन कभी भी बताना है, अगर आपको तार फंस जाता है, अगर भैया आपको सी का साइन जब भी कभी बताना है, ऑलवेज ऑलवेज डिसाइडेड बाय फंक्शन की वैल्यू जो 0 पे हो। इसको लिख लो भाई एक जगह, सी का हमेशा ही जो साइन आपको बताना है सर, ये हमेशा फंक्शन की वैल्यू जो 0 पे होगी उससे ब्रदर बताया जाता है सर ना, उससे ब्रदर बताया जाता है। अब यहां पे जरा भी एक चीज ध्यान दीजिएगा सर, क्या ध्यान देना है, मैंने कहा सर देखो यहां पे x 0 है, और जब x 0 है तो पूरे फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, f0। ये तो हमने रिलेशन फंक्शन में देखा हुआ है, सारे चैप्टर बहुत ही आराम आराम से सब पढ़ाया हुआ है। अब एक चीज बताओ, साफ समझ में आ रहा है सर, f0 देखो पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस में है, तो f0 क्या है सर, ये पॉजिटिव है। अब ध्यान देना सर, x को 0 पुट करो तो c आ जाएगा, तो c भी पॉजिटिव है। ओ वाह, जस्ट वाह। तो देखो जहां जहां मैंने ब्लू से टिक किया वो सारे आंसर हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा डिसाइड करना आ गया होगा। अगर डिसाइड करना आ गया है तो जल्दी से बेटा कमेंट कर दो, आ गया है विद अ दिल। ठीक है भाई, इतना टफ नहीं है। रिलेशन फंक्शन में बेटा मैंने आपको ग्राफ देखना भी सिखाया है, सारी चीजें बेटा आपको मैंने सिखाई हुई हैं। उदय सर, यस बेटा, लव यू सर, बिल्कुल लव यू बेटा। तो भैया आज का लेक्चर बस यहीं तक थोड़ा संभालिए आप, ठीक है ना। तो 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो लेक्चर जब भी आना होगा इतना चीजें अच्छे से समझ लीजिए। बाकी नेक्स्ट टर्न पे भैया बहुत सारे पीवाईक्यू भी हैं, तो वो सारी चीजें बेटा हम लोग करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। और अगर आज के लेक्चर आपने खून में भाई साहब बहुत अच्छे से बसा लिया है, सारी चीजें मेरी समझ में आ गई हैं, तो आपको कमेंट करना है जेबीके 3.जेबीके 3.जेबीके। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, क्वाड्रेटिक का प्रॉब्ली नेक्स्ट जो लेक्चर है वो बेटा लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तब तक के लिए जय बाबा की, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।